हेलो जी। दिस इज सी आफाक। जैसा कि आपको पता होगा, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आजकल एक ऐसी जो है वो चीज़ मार्केट में सर्कुलेट कर रही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बहुत जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या अकाउंटेंट्स एट लार्ज को रिप्लेस कर देगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली आई वाज वर्किंग विद एन ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट। मैं उसका क्लाइंट का नाम नहीं ले सकता क्योंकि दैट इज़ एन एथिकल कॉन्फ्लिक्ट, तो उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं। उस क्लाइंट के साथ क्या था कि उनका जो ईआरपी सिस्टम था ना, जो अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए यूज होता है, उसके साथ उन्होंने एक टूल एम्बेड किया हुआ था एंड दैट टूल वाज डेक्स्ट। अब होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज थोड़ा सा लिमिटेड है कि जैसे ही उनके पास कोई ट्रांजैक्शन होती थी बिजनेस की, तो इनवॉइस जनरेट हो जाती थी। इनवॉइस जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है, और जैसे ही वो इनवॉइस डेक्स्ट सॉफ्टवेयर के पास जा रही है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली जो जर्नल एंट्री है वो पास कर रहा है उनके ईआरपी सिस्टम के अंदर या अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। तो आपने देखा कि जो अकाउंटिंग का फंक्शन है वो ऑटोमेट हो गया और उसके अंदर से जो एक ह्यूमन एलिमेंट है वो निकल गया। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इसकी वजह से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका जो स्कोप है वो खत्म हो गया, वो रिडंडेंट हो गया। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट रिप्लेस हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या टेक्नोलॉजी से। तो अब मैं आपको इससे अगली कहानी सुनाता हूँ कि इसके बाद क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल खत्म हो गया? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये हुआ कि जो एक क्लरिकल नेचर का काम था वो ऑटोमेट हमने कर दिया, और हमारा काम करना उससे बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब जैसे ही हमारा काम करना आसान हो गया, तो हमारे लिए ये चीज आसान हो गई कि हमारा जो मेन फोकस है अब वो जर्नल एंट्री या क्लरिकल वर्क से हटके जो फाइनेंशियल एनालिसिस था, जो एनालिसिस करना था, जो वैल्यूएबल इंसाइट्स को ड्रॉ करना था डेटा से, हमारा सारे के सारा जो फोकस है वो उसकी तरफ है। और उसकी तरफ होने से क्या है कि हमारा जो टाइम है वो सेव हो रहा है। जो टाइम हमने वहां जाया करना था, अब वो टाइम भी हम उस चीज की तरफ लगा रहे हैं और वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब नया नया एक्सेल आया था या कंप्यूटर के ऊपर अकाउंटिंग हुई थी, क्योंकि पहले जो अकाउंटिंग है ये कैलकुलेटर के साथ होती थी और ये मैनुअली हुआ करती थी, तो बहुत से लोगों ने इसको रेजिस्ट किया था। इवन आज भी मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो कंप्यूटर नहीं यूज करते अकाउंटिंग के लिए, मैनुअली अकाउंटिंग करते हैं। वो कंप्यूटर को अपना दुश्मन समझते हैं। तो क्या कंप्यूटर के आने से अकाउंटेंट रिप्लेस हुआ? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ कि अकाउंटेंट का जो काम था वो आसान हो गया। इसी तरह से आईकैप ने एक कॉन्फ्रेंस करवाई आज से 1 साल पहले, जिसका नाम था एम्ब्रेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका थीम ये था। सीए स्टूडेंट्स की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर अक्रॉस पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान भी कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स को इनवाइट किया गया था जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूमेन रखते हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ, और बाय प्रोफेशन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो उन्होंने हमें ये बताया, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने हमें ये बताया कि एआई या टेक्नोलॉजी के आ जाने से सिर्फ 5% जॉब्स ऐसी हैं जो रिडंडेंट हो जाएंगी, जो रिप्लेस हो जाएंगी। 95% जॉब्स रिप्लेस नहीं होंगी बल्कि आसान हो जाएंगी। अ, आप फर्ज करें कि आप एक बैंक का ऑडिट करें और बैंक के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कंप्लाइंस के लिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून जो है उसकी कंप्लाइंस के लिए आपको हो सकता है कि बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करनी हो जो जो रेड फ्लैग्स शो कर रही हैं। तो अब अगर आपके पास 4,000 एंट्रीज हैं और उसमें से मैनुअली आपने एंट्रीज ढूंढनी है, बजाय इसके कि आप एक सॉफ्टवेयर या एक मॉडल, मशीन लर्निंग का एक टूल यूज करके उसको ट्रेन कर दें इस तरह से कि आप उसको कहें इस 4,000 एंट्रीज में से मुझे वो एंट्रीज ढूंढ दो जो रेड फ्लैग शो कर रही है, क्या आसान है? आसान तो यही है कि हम उस टूल को कहें और उस टूल को यूज करें, और वो टूल हमारा वो काम जो हमने शायद घंटों लगा के करना था वो चंद मिनट में या चंद सेकंड में कर देगा। तो बॉटम लाइन क्या बनी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो टेक्नोलॉजी है, ये कभी भी अकाउंटेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए। तो व्हाट बॉटम लाइन इज, बॉटम लाइन ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और एन अकाउंटेंट हु इज वेल इक्विप्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी विल नेवर बी रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी।